हाँ, डॉन क्विहोते तो पैसा बहुत था और उसको विंडमिल में अजीबोगरीब राक्षस दिखाई दिया करते थे। ये स्पेन की कहानी है और मेक्सिको की एक रियल स्टोरी है। डॉन जूलियन सेंटाना बरेरा, उसको भी ऐसे कुछ विचित्र चीजें को आभास होता था। कुछ टाइम बाद वो उस लेक के अंदर इसको एक पर्टिकुलर जगह पे एक लड़की डूबती हुई दिखी। उनमें से एक भी गुड़िया नई नहीं थी, किसी का सर धड़ से अलग था। वो आइलैंड आज की डेट में मशहूर है टूरिस्ट स्पॉट के तौर पे। गोरा चढ़ा लीजिए तब तो मजा आएगी, आराम से बैठेंगे। ऐसे कैसे, ऐसे बढ़िया टर्न, ऐसे हाँ। अब वाह, अब ये कौन सा आसन है? आलती पालती आसन, इम्पॉसिबल आसन। पद्मासन लगाए हैं आप? घर में लगा पाते हैं? अच्छा हाँ, घर पे तो टीचर हैं। सबसे आसान आसन कौन सा लगता है आपको? सुखासन नहीं, शवासन। सबसे आसान सुखी आसन और शवासन है। वेरी ट्रू, वेरी रिलेटेड है ये। और वो लगाए भुजंगासन। भुजंगासन भी लगाए हैं। हाँ, भुजंगासन लगाए हैं। हाँ, कलाकार आदमी आप, बिल्कुल फनकार हैं। और कौन सा लगाए हैं? उसको हम लगाए हैं उत्तान पादासन, वृश्चिक उठा के पतंग आसन, वज्रासन। हाँ, पतंग आसन लगाए। वज्रासन लगाए हो? हाँ लगाए। बैठते हो? हाँ। कैसे बैठते हैं वज्रासन में? ठीक है, हम समझ गए। अब बढ़ा जा रहे हैं। हाँ, वज्र उठाने तो नहीं जा रहे थे, और नीचे दबा लिक्विड आसन लगा। ये कौन है? हाँ, ये कौन भी जैसे ऐसे 30 एबल क्रिसमस राम आसन है। अच्छा, आसब बोलना चाह रहे हैं, आसन पे जा रहे हैं। देखिए गलती कर रहे हैं। आसब, सन नहीं है, सब है, सब आसब। पिए आप आसब, पिए। आसब में फील आता है। पीने से पहले आप डिसाइड करते हो, उसके बाद वो डिसाइड करते। पहले ये बताओ, डॉन क्विहोते के नाम सुने हो आप? डॉन क्विहोते देखो फ्रांस वाला था वो, उसमें किसी ने किताब लिखी। स्पेन, सर्वांतेज, कहीं पढ़ रहा था। इज सर्वांतेज, राइट। इज कॉल्ड शेक्सपियर ऑफ स्पेन। हाँ, उसका वही सबसे फेमस बुक भी है। और उसका एक चेला था यार, उसका सैंटोरिनी या ऐसे कुछ नाम था। तो मेरे शायद 10वीं या 9वीं, पता नहीं कौन से में एक चैप्टर था इस पे, डॉन क्विहोते पे। वो चार्जिंग एट द विंडमिल्स वाला जो उसका, कि वो तो मान लेता है यही है। तो उसके साथ ये भी था ना कि उसका ना एक जो सबऑर्डिनेट था ना, वो इंटेलिजेंट था, जानता था कि मूर्ख आदमी है। मेरे को ऐसी फीलिंग आती है ना कि ये जो कॉन्सेप्ट था ना, इसको बहुत दिन के बाद अडॉप्ट किया गया इन बर्टी वूस्टर एंड जीव्स। भैया हम सुने भी नहीं। पीजी वुडहाउस नहीं सुने हम। पीजी वुडहाउस करके ना, अच्छा, उसके एडवेंचर्स होते थे। एक ब्रिटिश बैचलर, एडवेंचर्स ऑफ टिंटिन पढ़े हम। ब्रिटिश शोक्स, नॉट प्रिवी टू दैट। उसी में वो इंटेलिजेंट बटलर का कॉन्सेप्ट आया, जिसको कि उठा करके फिर बैटमैन में लाया गया। रॉबिन नहीं थे तो बटलर का नाम होगा। हाँ, बटलर का नाम क्या था? अल्फ्रेड। अच्छा, अल्फ्रेड जो बटलर है ना बैटमैन के, ये सारे बटलर वाला जो हिसाब किताब है। अच्छा, अल्फ्रेड जो बटलर बैटमैन के अंदर ही है। हाँ, अच्छा, मुझे लगा आप बोल रहे हो कि कहीं और कॉन्सेप्ट था जो कॉपी किया। नहीं, वो कॉपी नहीं किया। वो जो सर्वेंट इज मोर इंटेलिजेंट देन द मास्टर का जो कॉन्सेप्ट है ना, है डॉन क्विहोते। हाँ, डॉन क्विहोते तो पैसा बहुत था और उसको विंडमिल में अजीबोगरीब राक्षस दिखाई दिया करते थे। और उसका शैडो दिखता होगा, चाहे व्हाटएवर। ये स्पेन की कहानी है और मेक्सिको की एक रियल स्टोरी है। डॉन, नाम भी दिमाग से उतर गया उसका, डॉन जूलियन इबरा सेंटाना बरेरा। जॉन, अच्छा एक ही आदमी का नाम है। हाँ, डॉन जूलियन सेंटाना बरेरा। उसको भी ऐसे कुछ विचित्र चीजें को आभास होता था। शायद 20th सेंचुरी के मिड में, प्रॉब्लम 1940s-50s के आसपास वो अपनी फैमिली को छोड़ के चला गया, न्यू मेक्सिको में कहीं रहता था। डॉन जूलियन सेंटाना बरेरा। हाँ, जो भाई साहब न्यू मेक्सिको के किसी टाउन में रहता था अपनी फैमिली के साथ। जोचिमिल्को करके उसका एक टाउन था न्यू मेक्सिको सिटी का, जहां ये फैमिली के साथ रहता था। एंड वन फाइन डे इसको हुआ कि अब मैं घर वालों को छोड़ के जा रहा हूँ। एंड ही डिसअपीयर्ड ऑन हिज फैमिली। वैसे अब गायब हो गए। कोई वहां लेक था टेशुइल्को करके, या टेशुइल, प्रोनाउंसिएशन सही आती नहीं, वो आएगा नहीं, बट उसके अंदर एक आइलैंड था अनइनहैबिटेटेड। ये वहां जाके रहने लग गया।
खाते क्या थे जो भी? जो भी ना उगरा होगा, जैसे भी इसने करा धरा, बट इफेक्टिवली कुछ टाइम बाद उस लेक के अंदर इसको एक पर्टिकुलर जगह पे एक लड़की डूबती हुई दिखी। लड़की मिली डूबती हुई। ठीक है, ये बचाने के लिए भागा, बचा तो पाया नहीं, परेशान हो रखा था कि यार मैं बचा नहीं पाया। कुछ दिन बाद तक इसे रात को नाइटमेयर्स टाइप आते रहे, की आवाजें सुनता रहा, और उसी जगह पे इसको एक डॉल मिली। डॉल मिली, और डॉल मतलब कोई नई डॉल नहीं थी, यूज जैसे किसी ने फेंक दी हो, उसी जगह पे वो डॉल मिली। अब इसको एक गिल्ट था कि मैं उस बच्चे को नहीं बचा पाया, तो इसने वो डॉल उठाई और एक उसके कस्टम में शायद कुछ होता होगा, तो इसने एक पेड़ पे जाके वो डॉल टांग दी। अच्छा, मामला खराब नहीं हो रहा है? कुछ अजीब से। हाँ, तो अब वो डॉल टांगने के बाद भी इसको आराम नहीं मिला, तो ये डॉन कोयोटो की तरह इसको भी एक डीमंस उसमें दिखने लगे डॉल्स पे। ये जहां जाता डॉल्स इकट्ठी करता जाता है, एज इन पूरे आइलैंड पे जो पुरानी डॉल कहीं से बह के आ जाए, कैनाल से, नहर से, कोई कहीं कूड़े में पड़ी हुई मिल जाए, वो डॉल्स इकट्ठी करता और टांग देता। और आपको पता है वो डॉल्स कैसी कैसी होती थी, उनमें से एक भी गुड़िया नई नहीं थी। किसी का सर धड़ से अलग था, किसी का सिर धड़ था, किसी के हाथ नहीं थे, किसी की आंखें नहीं थी, बिल्कुल कूड़े में गंदी संदी मिट्टी से लगी हुई कैसी भी डॉल, एक भी नई डॉल नहीं होती थी। आप सोचो उस आइलैंड पे जहां आप घूमोगे ऐसी ही डॉल्स आपको दिखेंगी, सब देख रही हैं आपको। अगर आंख है तो वो आपको देख रही हैं। तो ऐसा दृश्य है कि आपकी रूह वैसे ही काम जाएगी। गलती से शाम के बाद अगर आप और मैं रुक गए वहां, पैरी हमें भूल गई। हमारी एक डॉल वाले गिरे, 50 साल तक वो एक्सरसाइज ये करता रहा। 2001 में इसको हार्ट अटैक आया है और इसकी डेड बॉडी उसी जगह पे मिली है जहां वो बच्ची की डेथ हुई थी और वो डॉल मिली थी। वो आइलैंड आज की डेट में मशहूर है टूरिस्ट स्पॉट के तौर पे, द आइलैंड ऑफ डॉल्स, प्रॉब्ली आपने सुना होगा। और वो टूरिस्ट स्पॉट बन गया है, जो भी जाता है कहाँ है वो डॉल्स लेके जाता है। मैक्सिको के इस पे, मतलब उस आइलैंड का नाम मेरे दिमाग में पे रहा है, बट ऑफ द कोस्ट बिल्कुल एक सेपरेट आइलैंड है और रात को कोई नहीं रुकता वहाँ। और जो भी टूरिस्ट जाता है वो फेरीज वगैरह उस सबको टूरिस्ट को लेके जाती है, वो वहां जाता है अपने साथ डॉल लेके, वहां टांग देता है एंड दे कम। मतलब अभी भी लोग जाकर और डॉल टांगते हो? और डॉल टांगते हैं, वो आइलैंड ऑफ डॉल्स के नाम से मशहूर हो गया ना। तो डॉन कोयोटे को जैसे उसमें डीमंस दिखते थे, इसको डॉल्स में डीमंस दिखने लग गए। नाम दोनों का सेम है, डॉन। नहीं, आप जो बोल रहे हैं ना, ये आजकल ना टूरिज्म में बहुत बड़ा ट्रेंड चला हुआ है। इसको कहते हैं हॉन्टिंग, या इस तरीके की टूरिस्ट जगह पे जाना। अच्छा याद आया, बॉम्बे में, मुंबई में एक कंपनी है जो रात को 11-12 बजे के बाद हॉन्टिंग प्लेसेस का वॉक कराती है। कजी जब शौक होते हैं तो यहाँ दिल्ली में मिसिंग है ये शायद। हाँ, आप करना चाहेंगे? हम ठीक